गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी बहुत ही खास है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। आप इस कहानी के पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहानी सुनने से पहले आपको एक और बता दूं बात, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये बात आज से करीब 2 साल पहले की है। उस वक्त मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली में दाखिला लिया था। मैं राज, मुझे यहाँ पर रहकर आगे के 2 सालों की पढ़ाई करनी थी। क्योंकि समय लंबा था तो मेरे पास यहाँ दिल्ली शहर में रूम लेने के सिवाय कोई चारा नहीं था। मैंने अपने लिए एक कमरा यहीं पर किराया ले लिया। मैं इस शहर में नया था और किसी को नहीं जानता। यहाँ के जगहों के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। जब कोई बाहर से किसी शहर में आकर रहता है तो थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं भी कहीं नहीं जा रहा था। मेरा काम बस इतना था, रोज कॉलेज जाता और पढ़ाई करके वापस रूम में लौट आता। मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो मैंने वहीं पर एक जगह 2 टाइम का खाना खाने के लिए मेस लगा दिया था। इस कहानी की नायिका रूपाली को मैंने पहली बार उसी मेस में देखा था। वो भी शायद खाना खाने ही आती थी। देखने में बहुत ही खूबसूरत, उम्र करीब 23 साल थी, जो उसने मुझे बाद में बताया था। उसका कद 5 फीट 3 इंच, रंग हल्का सांवला। वो देखने में बहुत खूबसूरत नहीं लेकिन नखरीली थी। किसी से सीधे मुंह बात करना तो दूर, किसी को आसानी से देखती भी नहीं थी। धीरे धीरे मैंने उसके बारे में पता करना शुरू किया। 1-2 बार कुछ दूरी तक उसका पीछा भी किया तो पता चला वो लड़कियों के हॉस्टल में रहती है। फिर मुझे पता चला वो कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रही है। वो अपने कॉलेज की दबंग लड़कियों में से एक है। उसके बारे में मुझे काफी कुछ पता चला। उसने कई लड़कों को सबक सिखाया है, इसलिए ये सब जानकर मैंने उसको पाने के ख्याल अपने दिमाग से ही निकाल दी। मैं शहर में नया था और अगर यहाँ पर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो घर बात तक आ जाती। ऐसे में हो सकता मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाता, इसलिए मैंने ऐसा कुछ न करने की ही सोची। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक रात की बात है, मैं खाना खाकर अपनी बाइक से जाने लगा। रास्ते में किसी ने मुझसे लिफ्ट मांगी। कोई लड़की थी जिसने सिर पर कपड़ा बांध रखा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने मुझे आगे तक छोड़ने के लिए बोला। मैंने भी लिफ्ट दे दी। जब उसने बाइक रोकने के लिए कहा, हम वहां पहुंच गए जहां हम लोग खाना खाते। वो भी वहीं पर जाने लगी। जब उसने मुंह से कपड़ा हटाया तो पता चला वो रूपाली ही थी, मगर उस दिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। बात ऐसे ही बीत गई। फिर एक दिन मैं शॉपिंग करने बाजार गया था, तब मैंने वहां रूपाली को देखा। जब मैंने सीधा जाकर उससे बात की तो उसने मुझसे बात की। तब उसने मुझसे उस दिन के लिए थैंक्स बोला और ऐसे पहली बार हमारी बात हुई। फिर कई बार हम रास्ता में लिफ्ट दे देता। एक दिन वो मेरे साथ खाने के लिए बैठी थी। उस दिन हमारे बीच काफ़ी सारी बातें हुई। उससे बात करने से पता चला मैं जैसा समझ रहा था वो ऐसी नहीं है। वो प्यार से बात करने वाली लड़की है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत खतरनाक है। उस दिन के बाद से अक्सर हम लोग बात करने लगे थे। धीरे धीरे दोस्ती भी हो गई। अब मैं उसको चाहने लगा था। वो भी मुझे पसंद करती है या नहीं, ये जानने के लिए कई बार मैंने उसे इग्नोर कर देता। फिर वो खुद से बात करने की कोशिश किया करती। इससे मुझे पता चल गया शायद वो मेरे में रुचि ले रही है। फिर एक दिन मैंने अच्छा मूड देखकर उसे प्रपोज कर दिया। हैरानी की बात तो ये रही कि उसने मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। अब हम अक्सर बाहर घूमने जाने लगे। मैं उसे मूवी ले जाता, हम लोग कैंडल लाइट डिनर पर जाते। मैं उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाता, जिसे देखकर रूपाली काफ़ी ज़्यादा खुश होती। फिर ऐसे ही एक दिन की बात है, जब हम मूवी देखने गए तो फिल्म में हीरो हीरोइन के कुछ ऐसे सीन चल रहे थे
उसमें हीरो हीरोइन को अपनी तरफ खींचकर बात कर रहा था। मेरे मन में चल रहा था। मैंने रूपाली के कंधे पर हाथ रखा और उसने मेरा साथ दिया। फिर मैं उससे आगे बढ़ा। अब मैंने उसका चेहरा अपनी ओर किया और हम दोनों एक दूसरे में खो रहे थे। वो मेरा साथ दे रही थी। इस तरह हम पहली बार एक दूसरे से थोड़ा सा पास आए थे। मेरे मन में आगे कि कुछ करने का था, लेकिन डर था कि कहीं रूपाली बुरा ना मान जाए, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं किया। उस दिन बस हम दोनों थोड़ा सा ही एक सीढ़ी आगे बढ़े थे प्यार में। फिर हम दोनों जब भी मिले हमेशा ऐसे ही रहे। धीरे धीरे मैं उससे थोड़ा छेड़ना शुरू कर देता। मैं कुछ नहीं बोलती। इस दौरान रूपाली काफ़ी खुश भी हो जाती, मगर हम दोनों के पास ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ हम एकांत में कुछ पल बिता सकें। हम दोनों के अंदर कुछ बात तो थी, लेकिन ये बात आगे बढ़ नहीं रही थी। हमें सही वक्त नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उस टाइम हम दोनों का एग्ज़ाम था, तो हमने एग्ज़ाम ख़त्म होने का वेट करने का ही सोचा। फिर हमने अपना अपना एग्ज़ाम दिया। जिस दिन हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, उसी शाम मैंने एक होटल में रात में कमरा बुक किया। मैंने रूपाली को अपने साथ होटल ले गया। उस दिन रूपाली और हम होटल में पहुँचे। जैसे ही हम होटल में पहुँचे, हम दोनों ने फ्रेश हुए और खाना ऑर्डर किया। हमने साथ मिलकर खाना खाया और फिर रूपाली वॉशरूम चली गई। मैं भी थोड़ा देर उसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करने लगे, क्योंकि ये पहला मौका था जब हम दोनों एक दूसरे के इतने पास थे और आसपास कोई नहीं था और हमारे पास भरपूर समय था। पूरी रात बाकी थी कि हम एक दूसरे में खो सके। जिस तरह चांद की चांदनी होती है, जिस तरह इंतज़ार के होता है कि किस तरह उस चांदनी वाली रात आए, उसी तरह मैंने और रूपाली ने इस चांदनी वाली रात का इंतज़ार किया था। ये कमरा आज बस हम दोनों के लिए था। हम इस कमरे में खो जाना चाहते थे। इस रात को कहीं हम ऐसा नाम देना चाहते थे जो ये रात कभी ज़िंदगी में अलग ना हो। इस रात को हम भरपूर जीना चाहते थे, ताकि ये हमारी ज़िंदगी में मखमल की तरह छप जाए और हम इस रात को ज़िंदगी में हमेशा याद रहें। कुछ देर ऐसे ही बातचीत करने के बाद हम दोनों एक दूसरे में कब खो गए पता ही नहीं चला। एक दूसरे को उस तरह प्यार करने के बाद एहसास था, यही तो प्यार है, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उस दिन के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से कई बार वक्त बिताए। कभी मुझे रूपाली खुद मिलने के लिए बुला लेती, तो कभी मैं उसके साथ मिलता। अभी 2 साल बीत चुके हैं, अभी भी हम दोनों साथ हैं एक दूसरे के साथ, और हमें ज़िंदगी में भरपूर खुश हैं, क्योंकि हमने जिस इंसान को प्यार किया था, हमारा सच्चा प्यार आज भी हमारे साथ है। बस दोस्तों, यही थी आज की कहानी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।